उफ। अरे बेगम, आए दिन तुम्हें सर दर्द की शिकायत रहती है। ओह, मत तारी किया करो अपने ऊपर इतना बोझ, खुश रहा करो। मेरी किस्मत में खुशियां हैं ही कहाँ। न तुमसे कुछ मिला और ना ही तुम्हारे बेटे से। अब ऐसा भी नहीं है अतीका बेगम, मेरी बदौलत तुम्हें 2 होनहार बेटे मिले हैं, एक प्यारी सी बेटी मिली है जो अपने ससुराल में बहुत खुश है। अरे कभी तो अकल की बात कर लिया करो मियाँ। वो तो मैं नसीबों वाली हूँ जिसने 2 बेटों को जन्म दिया। अब इससे भला तुम्हारा क्या कमाल है, हैं? बातें करते हो। चलो तुम्हारा ही कमाल सही, अब तो खुश हो जाओ। अफसोस होता है मुझे तुम्हें इस तरह तकलीफ में देखकर। अब तुम्हारा सर का दर्द कैसा है? मेरा सर दर्द तो उस दिन ठीक होगा जिस दिन सुहेला मुझे मेरी मर्जी की खबर सुनाई। तो मुझे ये। अब इन कमबख्तों को क्या हो गया है? अरे चैन से सोने भी नहीं देती। अरे भाई, अब इस उम्र में ये बच्चे नहीं लड़ेंगे तो क्या हम और तुम लड़ेंगे? ये बच्चियां नहीं हैं, आफत की पुड़ियां हैं। जाके देखो मैं। ये बड़ों का गेम है और अभी तुम छोटी हो। नो, आई एम अ बिग गर्ल, तुम छोटी हो। तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम अभी 5 इयर्स की हो और मैं 7 इयर्स की। मुझे वही होता है। अरे अरे, ये क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? ऐसे तमाशे स्कूल में जाके लगाया करो। स्वालिया, अरे ओ स्वालिया, अरे मेरी आवाज नहीं सुन रही तू? जी अम्मी। ये आवाज नहीं सुन रही थी तो कम से कम इन कमबख्तों के लड़ने की आवाजें सुन लेती। पर तुझे मैं क्या कहूँ, तू तो खुद होश में नहीं रहती। तुमने ये तरबियत की इनकी? बदतहजीब तो है ही ये, साथ में इस घर पर बोझ भी है। मेरा सोना हराम कर दिया लोगों ने। अगर तेरी बेटियां इस घर को सुकून नहीं दे सकती तो फिर मैं इनका क्या करूं? अम्मी, अगर को डांटना ही है तो आप मुझे डांट लीजिए, पर इनके सामने कुछ मत कहीं, ये डर जाती है आपसे। अगर ये डरती हैं तो मेरी बला से ये समझा दे इनको कि मुझे इनकी आवाज भी ना आया करे। कोफ्त होती है मुझे, उम्र भर की मेहनत पानी फिरती नजर आ रही। अम्मी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आज के बाद गुड़िया और पिंकी की वजह से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। और अगर हो गई ना तो इनकी खैर नहीं होगी और साथ में तुम्हारी भी। खाना लगा के दो मुझे, चल आ रही है। क्या हो गया? अम्मा, दाल में तो नमक है ही नहीं और ये सालन भी ना, अम्मा क्या बताऊं, तेल ही तेल से इसे भुना भी नहीं है। मजा। अम्मा, इस तरह का खाना खिलाने के लिए अगर बुलवाया था ना मुझे, बता देती, अपने घर से बेहतरीन खाना बना के लाती। अरे शैला, मुझे तो खाना बिल्कुल ठीक लग रहा है, जायका भी बिल्कुल सही है। भाई नमक भी ठीक है और जायका भी अच्छा है। भाई हमारा दामाद है ही इतना अच्छा, मजाल है जो ससुराल की किसी भी चीज को बुरा कहे। शैला इस घर की लाडली बेटी है, खाने में मिमियक निकालकर कुछ न कुछ चटपटा बनवाना इसकी बचपन की आदत है। आपको याद है अबू? हाँ भाई, क्यों याद नहीं होगा, तुम आखिर इस घर की इकलौती बेटी हो। अरे शुक्र करो कि इन्हें भी कुछ याद है, लेकिन मुझे अपनी बेटी की बचपन की छोटी से छोटी बात याद है। पता है वसीम, जब ये इतनी सी हुआ करती थी ना तो किचन में छुपकर चोरी चोरी अचार खाया करती थी। आय अम्मा, इस तरह की बातें करके कम से कम वसीम के साथ मुझे शर्मिंदा तो ना कर। अरे भाभी, आप से ठीक से चला भी नहीं जा रहा, आप बैठ जाए हमारे साथ खाना खाएं। अरे भाई क्यों बैठ जाए, इसे हम बिठाने के लिए ब्याह कर लाए हैं, कोई तो सुख हमें पहुंचाएंगे। अतीका, देखो सालिया के खाने का भी टाइम हो रहा है और इस हालत में इसका भूखा रहना अच्छा नहीं। भाड़ में जाए इसकी सेहत, बड़ी ही मनहूस लड़की है ये, तुम देख लेना कि इस बार भी बेटी ही पैदा करेगी ये।
मैं गरम रोटी लेकर आती हूँ। अरे बीबी, जाना है ना तो अस्पताल जाओ, जाके पूछ कि अब की बार बेटा है या इस बार भी बेटी लेकर ही आएगी। साला अल्ट्रासाउंड कराया तुमने? नहीं, क्योंकि बेटा हो या बेटी, मुझे और राशिद को दोनों ही कबूल है। ये तो खुदा की मर्जी है ना कि किसकी झोली में वो क्या डाले। वैसे भी कुछ मामलात में इंसान का कोई बस नहीं चलता। देखा तुम लोगों ने, इसे मुंह खोलकर फर फर जवाब देके गई। अम्मा, मुझे तो लगता है तुम्हें ये ब्लड प्रेशर की मरीजा बना के ही छोड़ेगी। हाय हाय, मेरे राशिद की तो किस्मत ही फूट गई है। पिंकी, गुड़िया, देखो मम्मा क्या लाई, नूडल्स। ये लो, आओ गुड़िया, आगे होके बैठो। अरे मामा, आपको कैसे पता चला? हमारा नूडल्स खाने को दिल चाह रहा था। वो ऐसे क्योंकि मामा को अपने बेबीज के बारे में सब कुछ पता होता है कि उनका दिल क्या चाह रहा है और उनको क्या चाहिए। अच्छा मामा, अगर आप बड़ी हैं तो आपको ये भी पता होगा कि दादी ने हम दोनों को क्यों डांटा। मामा, आपको पता है हम दोनों को दादी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। पूरी बात पिंकी, ऐसा नहीं बोलता। और ये दादी क्या होता है? दादी जान कहते हैं। देखो वो बड़ी है ना, उन्हें गुस्सा आ जाता है और आप दोनों को अच्छे तरीके से पता है कि उन्होंने आपको क्यों डांटा, है ना? इसलिए कि हमने कोई मिस्टेक कर दी होगी। अरे वाह, मेरी गुड़िया तो बहुत इंटेलिजेंट हो गई है। बिल्कुल सही कह रही है। आप दोनों चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, ये तो कोई अच्छी बात नहीं होती ना, बुरी बात है। इसीलिए उन्होंने आपको डांट दिया। कभी कभी गुस्सा आ जाता है, वो बड़ी है, कोई बात नहीं। मगर मामा, आप तो नहीं लड़ रही थी, तो दादी ने आपको क्यों डांटा? वो इसलिए डांटा क्योंकि जैसे मैं आपकी मामा हूँ, मैं आप दोनों को डांट सकती हूँ, ठीक वैसे ही वो आपकी मामा की मामा है, इसलिए वो भी मुझे डांट सकती है। ये तो हमें पता ही नहीं था मामा। अब पता चल गया ना? चलो खाओ पिंकी, खाओ। मामा, ये बदबख्त क्या होता है? रखो उसे, खाओ, ठंडा हो रहा है। अरे कहाँ रह गया वसीम? अम्मा फोन नहीं उठा रहा, मैं क्या करूं? बेगम, आज तो बहुत प्यारी लग रही हो तुम। जी भर के देख लें आप, फिर कभी ऐसा तैयार नहीं होंगी। अरे गजब खुदा का। अरे इतनी बुरी बात तो अपने मुंह से मत निकालो। हाय हाय, मैंने कौन सा कह दिया है कि जी भर के देख लें, क्योंकि मैं मरने वाली हूँ। मैं तंग आ गई हूँ सालगिरह और हकीकों पे जा जाके और खाने खा खा कर। हर तरफ से यही आवाज आ रही है कि अतीका बहन, आप कब पोते की खुशखबरी सुना रही हैं? अरे मैं तो कहती हूँ आग लगे इन तकरीबों को। अरे अब इस तकरीबात का क्या कसूर है इसमें? अब्बा, आपको ये बातें ना समझ में नहीं आएंगी। लोग कितनी बातें बनाते हैं ना अम्मा। याद है अम्मा, एहसन के पैदा होने से पहले सबने मुझे क्या कहा था कि शैला तैयार हो जाओ, सारी जिंदगी बातें सुन सुन के कान पक जाएंगे तुम्हारे। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने मुझे बेटा दिया। फिर जब एहसन पैदा हुआ, मैं सीना तान के उन सब लोगों के सामने हाजिर हो गई। जलकर मर गए सारे। अरे भाई, ये औरतों की बातें तो मेरी समझ में ही नहीं आती हैं। भाई अल्लाह का शुक्र है कि हम मर्दों को इन बातों की कोई टेंशन ही नहीं होती। तो मैं भी उसी के भले के लिए कह रही हूँ ना, बेटा होगा तो आगे नस्ल बढ़ेगी। हाय अम्मा, छोड़ देना इन बातों को। क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई करती हैं आप? आज नहीं तो कल राशिद भाई को भी अंदाजा हो जाएगा कि आप ठीक कह रही थी। जब बेटियों के फराइज अदा करते करते थक जाएगा ना वो, तो फिर एक दिन खून के आंसू रोएगा। बिल्कुल सही बोल रही है अम्मा। अच्छा, तुम फोन करके दोबारा पता कर लो ना वसीम का। बेटा होगा तो आगे नस्ल बढ़ेगी। जब बेटियों के फराइज अदा करते करते थक जाएगा ना वो, तो फिर एक दिन खून के आंसू रोएगा।
हाँ साले बोलो, अब क्या कह दिया अम्मी? आपको आपको कैसे पता? जैसे तुम्हारी आंखें मुझसे सारी बातें करती हैं ना, वैसे ही तुम्हारी खामोशी भी मुझे सब कुछ बता देती है। राशिद, मुझसे अब सहा नहीं जा। मुझे आपकी जरूरत है। आप कब आएंगे? मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। एक पार्टी आ रही है घर खरीद। और हमारा घर? उस पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। भरोसा है ना मुझ पर? अब क्या बात है शैला बाजी, आप लोग इतनी जल्दी आ गए? सब खैरियत है ना? भाई तुम्हारी जो माँ है वो बड़ी हसास हो गई है, लोगों की बातें इनसे सही नहीं जाती। मिसेस खालदा के पोते के अकीके पर गई थी मैं, पता नहीं उन्होंने क्या कुछ सुना दिया मुझे। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? कह रही थी कि अतीका बहन, आपकी किस्मत में तो पोते की खुशी है ही नहीं, तो हमारे पोते से ही खुश हो लें। देखो बेगम, उन्होंने ये बात तो आजराहे हमदर्दी की थी, मगर उनकी ये बात तुम्हें तीर की तरह लगी। वैसे एक लिहाज से तो वो ठीक ही कह रही थी। भाई जब अपने घर में खुशी मिलनी ही नहीं तो इंसान बाहर से ही खुशी तलाश करेगा ना। ये सब तो कुदरत का मामला है। तुम तो चुप ही रहो साजिद। बड़ा आया भाभी का तरफदार। पता नहीं अम्मा क्या जादू किया इसने मेरे दोनों भाइयों पे। शैला बाजी, बजाय इसके कि आप अम्मी को समझें, आप भी भाभी के साथ ज्यादती कर रही हैं। रिस्क, औलाद, जिंदगी और मौत किसी इंसान के इख्तियार में नहीं है। अम्मी, क्या आपके बस में था शैला बाजी की जगह एक बेटा पैदा करना? साजिद, अच्छा अब ये दिन आ गए हैं कि तू माँ के साथ जबान चलाएगा हैं? उस माँ से बदतमीजी करेगा जिसने तुझे बोलना सिखाया, और वो भी इस बांझ औरत के लिए। अब अपनी बहू को बांझ तो ना कहो अतीका, कम से कम तुम्हारे बेटे को उसने बे औलाद तो नहीं रखा है। ये जो हर 2 मिनट के बाद आप इसकी हिमायत में बोल पड़ते हैं ना, मैं बता रही हूँ कि इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। अरे जो औरत बेटा नहीं पैदा कर सकती वो बांझ कहलाई जाती है। चलो अम्मा, हम कमरे में जाके बैठते हैं। अपना ब्लड प्रेशर हाई मत करना इन लोगों की वजह से। चलो 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 चलो। छोड़े भाभी, मट्टी डाले इनकी बातों पर। बात को बढ़ाना और दूसरों को तकलीफ पहुंचाना इन लोगों की बिला वजह की आदत है। आप संभालें खुद को। साजिद, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। मैं खुद ले लूंगा, आप सहमत ना करें। इसमें सहमत की कोई बात नहीं। तुम बैठो वहां पर, मैं खाना लगाती हूँ। राशिद भी आने वाले हूँ।
भाई भाई वहीदा रहमान बिल्कुल कसम से। हाय अरे राशिद बेटा आओ ना, बैठो बैठो आके। अम्मी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप अपनी जात से किसी को इस कदर अजियत देने के बाद इस तरह कैसे कैसे कह के लगा सकती हैं? और हम अम्मा 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 समझ में आई? हाँ देखा देखा, इतनी देर में ही ना स्वाला ने कान भर दिए इनके। अरे वो बेचारी मेरे कान क्या भरेगी शैला। अम्मी जिस हकारत से आप मेरी बीवी को बांझ बोल रही थी ना, यकीन मानिए एक लम्हे के लिए मेरी जात पर सख्ता तारी हो गया कि मेरी माँ मेरी बीवी से ऐसा सलूक कर कैसे सकती है। हाय मेरे अल्लाह, मेरे खुदाया, मैं सब कुछ सुनने से पहले मर क्यों ना गई शैला। अरे मैं तो उसे जो कुछ भी कहती हूँ अपनी बेटी समझ के कहती हूँ, जैसे मैं शैला को क्या कुछ नहीं कह जाती। क्यों शैला, बता इसे। हाँ हाँ, सबसे ज्यादा अम्मी मुझे डांटती हैं, मैं तो किसी से चुगली नहीं करती। और बदले में शैला आपको क्या कुछ नहीं सुना देती, और वो बेचारी तो किसी से कुछ कहती ही नहीं। हाँ, देखा देखा, सिर्फ वही बेचारी है ना इस घर में बेजुबान, हम नहीं अम्मा। नहीं बिल्कुल नहीं, देखो जरा कैसे इल्जाम लगा रहा है अपनी माँ पे। आप दोनों से बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। अल्लाह ये क्या कह के गया है मेरे अल्लाह। लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी बीवी मुझसे कुछ कहना चाहती है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही। समझ नहीं आ रहा कि बीवी बनकर बात करूं या मां बनकर। बट मैं अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी सवाले को सुनना चाहता हूं। आपने कभी मुझसे बेटे की ख्वाहिश नहीं की। मैं आपको एक मुकम्मल फैमिली नहीं दे सकी, तो क्या आपको इस बात का मलाल है? बिल्कुल नहीं। तुमने मुझे अपनी पूरी जिंदगी दे दी। जिंदगी के इस सफर में मैंने खुद को हमेशा तुम्हारे साथ मुकम्मल पाया है। तुमने मुझे गुड़िया और पिंकी जैसी सच्ची और अनमोल खुशियां दी हैं। तो जब मेरे शोहर को मुझसे कोई शिकायत नहीं है, तो मेरी जिंदगी को जहन्नुम क्यों बनाया जा रहा है? राशिद, औलाद की पर्चियां मिलती हैं क्या? जब दिल चाहा बेटे की पर्ची निकाली और पैदा कर दिया। आज जानते हैं पिंकी ने मुझसे क्या पूछा कि मम्मा ये बदबख्त क्या होता है? मैंने आज से पहले खुद को इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया। राशिद, हमारी बेटियों के मुंह पर उनके पीठ पीछे बहुत सारी बातें सुनाई जाती। मैं एक बीवी की हैसियत से सब कुछ सह लूंगी राशिद, अगर अपनी बच्चियों के लिए एक माँ खामोश नहीं रह सकती। उनकी शख्सियत पर भी बुरा असर पड़ता है। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब मुझे बताओ कि इन तमाम मसाइल का हल क्या है? आपका काम लोगों को घर दिलाना है, तो एक घर अपनी बीवी को भी दिला दो। मैं अब इस घर में एक दिन और नहीं रह सकती। राशिद नहीं रह सकती इस घर में। अच्छा ठीक है, मैं घर वालों से बात करता हूँ। हाय अल्लाह, मैं तो लुट
ऐसी बातें सुनने के लिए रह गए थे? या अल्लाह। अम्मी क्या हो गया, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ अम्मा? अम्मा बताओ क्या हुआ तुम्हें? मैं क्या बताऊं शैला, मैं तो हाथ जोड़कर उसके सामने अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाने गई थी, लेकिन मेरी तो मत मारी गई थी। मैं उस वक्त चली गई जब ये राशिद के साथ अलग घर में रहने का प्रोग्राम बना रही थी। अरे मैंने तो राशिद के सामने कभी इसकी बुराई नहीं की, लेकिन बदले में ये हमारे खिलाफ शिकायतों का पलंदा खोल के बैठी हुई थी। अरे कैसी मेरी मोहब्बत को जहर की तरह उगल रही थी ये। सालेहा, मुझे बेटा तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम हमसे हमारी ही औलाद छीन लो। अम्मी आपकी अपनी मोहब्बत में कितना जहर है मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। जिस दिन से भाभी इस घर में आई, कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन इनके साथ कोई बुरा सलूक ना हो। देखा हामिद, तुमने देख लिया? अरे किस तरह ये माँ के खिलाफ कैंची की तरह जबान चला रहा है। इस औरत ने तो मेरे दोनों बेटों का मुझसे छीन लिया। मेरा तो कलेजा फट रहा है। क्या एक मिनट आप रोना बंद कीजिए। सौलिया के साथ साथ मुझे भी यही लगता है कि इस मसले का हल अलैदगी ही है। ठीक कह रहे हो तुम। अब तुम्हारी सालेहा से अलैदगी में ही इस घर का सुकून है। अब्बू, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो लगा था कि आप मुझे समझते हैं। आप हम दोनों की तलाक करा देना चाहते हैं? अरे नहीं बीबी, तुम अपनी मियाँ की बीवी बनकर ही रहो, लेकिन इस घर से तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। हाँ। तो क्या मैं और मेरी बच्चियां इनके बगैर अकेले रहेंगी? तुम्हें क्या लगता है? हाँ, मेरे माँ बाप इस उम्र में अपने बड़े बेटे के बगैर रह पाएंगे? इस दिन के लिए पालते हैं माँ बाप अपने बच्चों को, क्यों अम्मा? हाँ? कोई मेरी भी सुनेगा कि मैं क्या चाहता हूँ? बोलो बेटा, आज फैसला हो ही जाए। मैं अभी इसी वक्त अपने बीवी बच्चों के साथ इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। जल्दी से गाड़ी निकालो, इसे हॉस्पिटल लेके जाना। किस्सा ही खत्म हो जाए इसका। अगर राशिद ला गया तो हमारा क्या होगा? हमारा तो एक ही कमाऊ पूत है, और फिर साजिद की तो आमदनी ही कितनी है। ठीक कह रहे हो तुम, ये सब ऐशो आराम खत्म हो जाएंगे। वैसे भी सालिया ये बात अच्छी तरह जानती है कि ये घर उसके शौहर के पैसों से चलता है, तभी तो अकड़कर वो इतनी बड़ी बात करके चली गई है। देखो, कुछ भी करके तुम्हें उसे रोकना होगा। और फिर मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि उसे इतना बुरा भला मत कहो, लेकिन मेरी यहाँ सुनता ही कौन है? अरे मुझे क्या पता था कि उस कलमुही के मुंह में जबान आ जाएगी। अम्मी वसीम आ गए हैं, मैं अस्पताल जा रही हूँ। राशिद भाई ने कुछ चीजें मंगाई थी ना, इसलिए। चली जाओ, लेकिन उस सालिया को ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ अम्मी ठीक है। अच्छा ये बताएं, कब तक आएंगे आप अस्पताल? अगर पोता हुआ तो आऊंगी, वरना मुझे क्या पड़ी अपनी नींद खराब करने की। सही है। अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। काम होने से पहले मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता। रकम हाथ में लिए बगैर ना हेड नर्स तुम्हारा कभी कोई काम नहीं करेगी। अरे इसको पहले मैं एडवांस दे चुका हूँ। पहले बेटे का बंदोबस्त करो, बाकी रकम बाद में मिलेगी। अच्छा देखती हूँ, अगर डॉक्टर नाजिया को इस बारे में खबर भी लग गई ना तो हम सीधा जेल जाएंगे। अरे ऐसे कैसे थी डॉक्टर मेरा प्लान खराब कर सकती है? मौत पहुंची हुई चीज हूँ। पहुंची हुई चीज होने का फायदा ही क्या जब बेटा पैदा नहीं कर सके? पैदा नहीं कर सको तो क्या हुआ, खरीद तो सकता हूँ ना। अगर इतने ही पैसे हैं ना तो मुझे भी मेरे काम का हिस्सा मिलना चाहिए। आखिर मैंने भी तेरी बीवी को पता लगने नहीं दिया कि उसके यहाँ बेटी की उम्मीद है। हाँ कर दूंगा तुझे भी खुश, बस तू पहले मेरा काम कर दे। अच्छा ठीक है, मैं जरा डॉक्टर नाजिया को उनके काम में उलझा कर आती हूँ, इससे हमारा काम और आसान हो जाएगा। चलो।
सालिया, तुमने हिम्मत से काम लेना है। मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ। मेरा दिल कहता है राशिद कि इस दफा हमारा लड़का ही होगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी मुझे कबूल कर लेंगी। अगर बेटी भी हुई ना तो मुझे दिलो जान से कबूल है। राशिद, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो आप हमारी बच्चियों का ख्याल रखिएगा। उन्हें कभी माँ की कमी महसूस मत होने दीजिएगा। क्या फजूल बातें कर रही है तुम? डॉक्टर नाजिया के पास एक इमरजेंसी केस आ गया है, तो आपकी वाइफ का केस हमारी सीनियर संभालेंगी। लेकिन सालिया का केस तो शुरू से ही डॉक्टर नाजिया देख रही थी। कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। देखिए मिस्टर राशिद, आप परेशान मत हो, मैं भी बहुत सीनियर हूँ। बातों में वक्त ज़ाया करके अपनी वाइफ के केस को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं प्लीज़। फिलहाल आप बाहर चले जाएं और हमें अपना काम करने दें। मैं बाहर हूँ। राशिद का फोन आ गया है। पता नहीं अब क्या खबर सुनाएगा ये। अरे भाई उठाओगी तो पता चलेगा ना। हेलो राशिद, क्या हाल है स्वालिया का? अब सालिया की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। लो भाई, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? तीसरी बार इस मरहले से गुजर रही है वो। मैं एक बात पूछूं आपसे, अगर बेटी हुई तो आप सालिया को कबूल कर लेंगे? देखो, तुम्हारी औलाद से मोहब्बत एक फितरी अमल है। अब चाहे बेटा हो या बेटी, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन माँ की मोहब्बत का यह हरगिज मतलब नहीं है कि मैं तीसरी पोती पर भी भागी चली हूँ अस्पताल। मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा हुआ है, पूरे 7 पौंड का। कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी पेशेंट को? नहीं, सिर्फ ये पता है कि बेटा हुआ है। क्यों बता दिया? अच्छा चलो, बहुत बेहोशी की हालत में, इसको कुछ पता नहीं चलेगा। तुम 1 महीने की छुट्टी लो और फौरन चली जाओ, बाकी मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। जाओ। राशिद, कैसे? मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच, तुमने दोबारा मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। सालिया, तुम परेशान मत होना, मैं घर में सबको संभाल लूंगा। घर पे सब कितने खुश होंगे ना राशिद। काश मैं अम्मी से मिल पाती, मैं उनकी आंखों में अपने लिए प्यार देख पाती। क्या मतलब सालिया? मैं समझा नहीं। राशिद, जाहिर है ना, जब अम्मी अपने पोते को अपनी गोद में लेंगी, उसे प्यार करेंगी, तो उनकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी ना। सालिया, पोता नहीं, पोती। राशिद, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारा बेटा हुआ है ना? सालिया, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर तीसरी भी बेटी ही पैदा हुई है। राशिद, आप कैसी बातें करें? आप होश में नहीं है क्या? हमारा बेटा हुआ है राशिद। आपको कोई धोखा हुआ है? मुझे खुद बेटा ही हुआ है। एक मिनट, मेरा बेटा कहाँ है? बेटा, थोड़ी देर में नर्स आपकी बेटी को ला रही है। तुम लोग सब झूठ क्यों बोल रहे हो? मेरा बेटा हुआ है ना, बेटी क्यों कह रहे हो उसे? जी, मैं कुछ समझी नहीं।
अब मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैंने तो बस इतना कहा है कि नर्स थोड़ी देर में आपकी बेटी को ला रही है। तुम अच्छे तरीके से जानती हो ना, मैंने बेटे को पैदा किया है, फिर तुम लोग सभी झूठ क्यों बोल रहे हो? राशिद, ये क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? नर्स ने खुद मुझसे कहा है कि नर्स ने तो आपसे कोई बात ही नहीं की है। शायद बेहोशी की हालत में इनको कोई गलतफहमी हो गई है। अब और राशिद साहब, इनका यूं इस तरह से स्ट्रेस लेना, चीखना चिल्लाना इनकी सेहत के लिए मुज़र साबित हो सकता है। इनकी बेटी को कोर्ट में लिटाओ। देखिए, मेरी बीवी को इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है? डॉक्टर नाजिया कहाँ है? मुझे अभी इसी वक्त उनसे बात करना है। वो तो अभी दूसरे केस में बिजी हैं। देखिए, हम इनके जज्बात समझ सकते हैं, लेकिन यूं इस तरह से डिप्रेशन लेना इनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आप इनका बहुत ख्याल रखें। राशिद, मैं सच बोल रही हूँ, हमारा बेटा हुआ था। राशिद, ये हमारी बेटी नहीं है। राशिद, अब आप पूछते क्यों नहीं है? राशिद, मुबारक मम्मी। बेटी कैसी है? माशाल्लाह, कितना प्यारा बच्चा है। इसको देख के तो लग ही नहीं रहा कि तुम दोनों का बेटा है। कितनी प्यारी सूरत है। किस पे चला गया ये बच्चा? शुरू के 4 महीने तो बच्चे अपनी शक्ल बदलते हैं, बाद में ही पता चलेगा कि किस पे गया। मैं बड़ी नसीबों वाली हूँ, खुदा ने मुझे 3 बेटियों के बाद एक बेटा दिया। और मैंने तो उसका नाम भी सोच लिया, अकबर बादशाह। और क्या, हमारा बेटा किसी बादशाह से कम है क्या? राहिला, अब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अगर आप चाहें तो कल थोड़ी स्टार्च हो सकती है। शुक्रिया। बाजी, अगर आज की रात आप यहाँ गुजार लेती तो क्या चला जाता? पिंकी और गुड़िया इतनी डरी हुई, इतनी मुश्किलों से सुलाया मैंने दोनों। देखो साजिद, तुम्हें तो अपने भाई भाभी और भतीजियों के अलावा और कुछ सोचना नहीं। मेरा एक अलग ससुराल है, एक सास है, मियाँ को देखना पड़ता है। ऐसे के 100 नखरे होते हैं। कहाँ तक मैं देखूं मैके को? बाजी, मैं भी सिर्फ आज का ही कह रहा हूँ, कौन सा मैं रोज रोज आपकी जरूरत होती है? अच्छा ठीक है ना। देखो साजिद, मैं तुमसे बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहती। अब तुमने उनको सुला दिया ना, कल सुबह नाश्ता भी करा देना। और देखो, ये बात बात पे मुझे और अम्मी को तंग मत किया करो तुम। बड़े अफसोस की बात है, भाई के बच्चों के लिए बहन के दिल में जगह नहीं। चाचू, मुझे अम्मी के पास ले चले। मुझे अम्मी के बगैर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। बेटा, बस आज रात की बात है, मामा आपके लिए एक बहन लेने गई है। सच चाचू? हाँ, और कल मैं आप दोनों को मामा से मिलवाने ले चलूँ। आप सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। पता है इसे कि माँ को बेटी के लफ्ज से नफरत है, फिर भी कमबख्त मुझे फोन करके कहता है अम्मी मुबारक हो, बेटी हुई है। अरे ये क्यों नहीं समझता कि बेटियों का घर में मुसलसल पैदा होना शौक का मंजर होता है। अरे तुम भी हद करती हो अतीका, हैं? अब तुम्हारी खुशी की खातिर वो बेटी को बेटा तो कहने से रहा। खुशी? अरे मेरी खुशी तो इस स्वालिया की बच्ची ने जलाकर राख कर दी है। एक दफा बहू रानी घर आ जाए, इसका जीना ना हराम किया मैंने तो मेरा नाम अतीका नहीं। अरे भाई, ऐसा क्या करोगी तुम? ये तो वक्त ही बताएगा कि मैं क्या करूंगी। अरे इन दोनों के घर आते ही ना मैं कुरान ख्वानी करवाऊंगी, ताकि घर में ये जो नहुसत फैली हुई ना ये खत्म हो जाए। अरे भाई, जो चाहे करवा लेना, लेकिन अब मुझे तो सोने दो। हाँ, कुरान ख्वानी करवाओ चाहे जो भी करो। राशिद, मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरी इस बात पर जरूर सोचेंगे। मैं अब उस घर में नहीं रहूंगी। तो फिर कहाँ जाओगी? अपने घर में राशिद, जहां मेरी और
मेरी बेटियों की इज्जत हो, जहाँ जहाँ हम इज्जत से रह सके। मुझे अंदाजा है कि इस बच्ची को देख के अम्मी का बर्ताव क्या होगा, लेकिन सवाल है हमें हिम्मत से काम लेना होगा। आखिर को उनका खून है, उन्हें अपनाना ही होगा इसे। राशिद, मुझे यकीन है कि ये हमारी बेटी नहीं है। सवाल है तुम इस बात को मान क्यों नहीं लेती कि तुम्हें गलत फहमी हुई है। राशिद, एक माँ का दिल कभी गलत नहीं हो सकता। तुम इस सच से भाग नहीं सकती सोनिया। तुम्हें सच को और इस बच्ची को दोनों को कबूल करना होगा। अगर मैं इसे कबूल कर भी लूं तो क्या आपकी अम्मी इसे कबूल कर लेंगी? राशिद, मुझे एक बात बताएं। अगर आपको आपकी अम्मी और अपनी बीवी में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप क्या करेंगे? अम्मी के कहने पर मुझे तलाक दे देंगे आप?